खबर कब सिर्फ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में अब तक 25 बच्चों की मौत, कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। और करेंगे हमारे साथ पवन पाठक जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से आज सुनवाई होगी तो क्या लगता है, और जो पूछताछ हुई है अब तक उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी सामने आई? जी साहिल, बिल्कुल। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी जो जहरीले जो कप सिरप है उससे करीब 25 बच्चों की जो मौत है वो हो चुकी है, जिस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एक जनहित याचिका है जो वो दायर की गई थी, जो आज उसमें पूरे जो अहम फैसला है उसकी लोगों को उम्मीद है। चीफ जस्टिस जो BR गवई हैं, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित जो याचिका दायर करने वाले जो वकील थे विशाल तिवारी, उनकी दलील को स्वीकार कर लिया है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी करेगी और इस पूरे मामले पर कल जो उसका कंपनी का जो श्रीसन कंपनी के मालिक हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। कल उनको वहां कोर्ट में पेश करके छिंदवाड़ा लाया गया है और आज उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर करेगी और पूछताछ में जो अहम खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरे मामले पर जो नजर है, जो मुख्यमंत्री है वो भी बनाए हुए हैं, पूरे जो केंद्र की नजर है इस पर बनी हुई है। अब जो क्या निकलकर सामने आता है, आज जो उससे पूछताछ होगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इस पूरे मामले पर जो कल CM है वो भी नागपुर ही गए थे, उन्होंने जो बच्चे एडमिट हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और इस पूरे मामले पर अब सरकार का जो रुख है वो सख्त है और अब इस पर जो कार्रवाई के आसार है वो नजर आ रहे हैं। मेडिकल जो स्टोर हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जो फार्मिस्ट हैं वो ही अब दवा जो विक्रय है वो कर सकते हैं और भी कई अहम फैसले हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं। अब आज जनहित याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट है सुनवाई करेगा। अब जो अहम फैसले की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है इससे, क्योंकि जो जनहित याचिका है वो दायर की गई थी, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो इसकी जो निष्पक्षता है, जो जहरीली दवाइयां हैं जो बनती हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसकी जो पूरी जांच है इसकी निगरानी करें। जो दवाएं जब सप्लाई होती हैं उसके पहले इसकी पूरी लैब में जो टेस्टिंग है वो होनी चाहिए, उसके बाद जो दवाएं हैं मार्केट में जाएं और इस सब मामलों को लेकर के आज जो जनहित याचिका थी उस पर सुनवाई होगी और एक अहम फैसला आने की आज उम्मीद जनता को है। जी पवन, इस समय एक अहम सवाल उठता है कि जिस तरह से चेकिंग की बात अब हो रही है, मानकों की बात अब हो रही है, जब ये दवाई पास हुई तब क्यों नहीं हुई? क्या जिन अधिकारियों ने इस पे मुहर लगाई क्या उन पे कार्रवाई नहीं बनती, सिर्फ मालिक पे कार्रवाई होगी? जी साहिल, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक अहम बात है, क्योंकि जब दवाई मार्केट में आई थी उसके पहले इसकी जो टेस्टिंग है वो हो जाना चाहिए थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी भी चूक है। हालांकि इस पूरी चूक को CM खुद मान रहे हैं। परसों जब जो हेल्थ मिनिस्टर यहाँ छिंदवाड़ा आए थे उनके सामने पूरे डॉक्टर्स ने उनके पास सामने ही उन्होंने बोला था कि साहब यहाँ पर ना लैब है ना कुछ है, तो टेस्टिंग में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है उन्होंने भी स्वीकारा था। कल CM ने भी यही बात बोली है कि कहीं ना कहीं हमसे है जो चूक हुई है, अब हम इस चूक को जो है दुरुस्त करेंगे और जो इस पर जो दोषी होंगे, अधिकारी भी क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पवन, बात तो सही कि चूक कहना बड़ा आसान है, पर 25 बच्चों ने अपनी जान दी है, यह हत्या है, ये चूक नहीं है। जी साहिल, बिल्कुल, क्योंकि लगातार मांग भी उठ रही है कि मतलब जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का मालिक है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी अभी तक जो जवाबदेही है वो तय नहीं हुई है। क्योंकि ये निश्चित तौर पर 25 बच्चों की जो मौत हुई है ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जो इसको अपन हत्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो CM है उन्होंने जो परिजन है उनको भी 4 लाख रुपए, लेकिन कहीं तक ये जो पैसे हैं ये कहीं तक जो पेरेंट्स जो अभिभावक हैं उनके बच्चों पैसे बच्चों की कमी पूरी नहीं कर सकते। पवन, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पैसे बच्चों की कमी पूरी नहीं कर सकते। जिनके बच्चे चले गए हैं उनसे उन्हीं माता पिता, उन्हीं अभिभावकों को पूछो कि उनका क्या हाल है, उनकी एक हत्या का मामला ही बनता है और अधिकारियों पर भी इस चीज की गाज गिरनी चाहिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए।